प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज राजयोग के 5वें श्लोक की चर्चा करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। 5वां श्लोक कहता है कि विलग्नेशः केन्द्रे तपसि भर्गोत्तम गतः स्वतुंगे स्वर्चे वा गुरुपतिरपि स्याददि तथा गजस्कन्धे कार्तस्वरकृत विमाने अतिसुष्मे सुखासीनं भूपं जनयति लसच्चामरयुगम्। श्लोक का भावार्थ जो है बहुत ही सरल है। मात्र लग्नेश और गुरुपतिरपि अर्थात नवमेश को लेकर के इस राजयोग की चर्चा की जानी है। पहला ये है कि जो लग्नेश है वो केंद्र में वर्गोत्तम होकर के पड़ा हो, और दूसरा शर्त है कि भाग्यपति अर्थात नवमेश भी स्वराशि का या उच्च राशि का होकर के केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हो, तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। और इसमें लिख रहा है कि हाथी के कंधे पर रखे हुए विमान पे ऐसा जातक चलता है जिसके दोनों ओर लसच्चामरयुगम, दोनों ओर जो है चंवर हिलते रहते हैं। अर्थात प्राचीन काल में राजा जिस प्रकार से चलते थे, आज के परिवेश में हम ये ऐसे ही समझेंगे कि फॉर्च्यूनर से चल सकता है, और भी उत्तम गाड़ियों मर्सिडीज आज से चल सकता है, चार्टर विमान से चल सकता है। तो आज के परिवेश में इसकी व्याख्याएं बदल जाएंगी। कहने का अर्थ ये हुआ है कि राजा का मतलब ये हुआ कि ऐसे पद पे आसीन कोई अधिकारी हो सकता है जिसके पास बहुत अधिक अधिकार होंगे, अच्छे वाहन होंगे, और जो है उसके आगे पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो अब ये स्थिति कुंडली में उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे कि लग्नेश जो है केंद्र में ही वर्गोत्तम हो करके पड़ा हो। तो मान लीजिए ये वृष लग्न की ही कुंडली है, तो 1, 2, 4, 7 और ये हुआ 10, इन्हीं 4 भाव में तो यहाँ शुक्र बना। लग्नेश शुक्र यहीं हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए और यहाँ हो जाए, और कैसा होकर के वर्गोत्तम होकर के पड़ा हो। अर्थात ये लग्न कुंडली है तो नवमांस में भी लग्नेश उसी राशि में होना चाहिए जहाँ पर ये जो है लग्न कुंडली में स्थित है। तो मान लीजिए शुक्र यहाँ पे स्थित है, यदि तो शुक्र यहाँ कोई भी नवमांस बने तो अच्छे स्थानों में, मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अब 5 नंबर यहाँ आ गया तो शुक्र यहाँ पे आ जाए, अर्थात वर्गोत्तम हो। तो वर्गोत्तम होकर के शुक्र यहाँ हो गया, क्योंकि नवमांस कुंडली जब बनी तो शुक्र जो है यहाँ पे सिंह राशि में है, और नवमांस कुंडली में भी सिंह राशि में ही जा रहा है। तो इस कारण शुक्र वर्गोत्तम होकर के केंद्र में बैठ गया। अब नवम पति गुरु, ये गुरुपति रपि, गुरु यहाँ पे शनि हुआ, शनि भी स्वराशि का, अर्थात शनि यहीं हो जाए, शनि यहीं हो जाए, अथवा उच्च राशि का यहाँ हो जाए। अब अन्य ग्रहों के लिए 6, 8, 12 में जाना थोड़ा सा घाटे का विषय हो जाता है, लेकिन शनि के लिए 3, 6 और 11 राजयोगात्मक होता है, और यहाँ पे उच्च का शनि हो गया, दुस्थान भाव में भी ये आया, तो ये कोई बहुत बुरा नहीं है शनि के लिए। अन्य कोई ग्रह होता तो 2, 6, 8, 12 में जाता तो अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पे शनि है और यहाँ से ये 9, 1 दशम भी आया हुआ है, इसलिए ये कोई
खराब स्थिति नहीं है तो यहाँ भी शनि आ जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ आते हैं तो अति उत्तम है। तब ये जो श्लोक है तो शुक्र यहाँ हो वर्गोत्तम होकर के हो, शुक्र यहाँ हो तो आप जानते हैं कि मालव्य महापुरुष योग भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ हो और वर्गोत्तम होकर के तो यहाँ भी यहाँ जाए, यहाँ पे हो 11 तो यहाँ भी कहाँ यहाँ पे आए। और यदि शुक्र यहाँ बैठे हो 8 नंबर में तो शुक्र यहाँ पे आए तब वर्गोत्तम होंगे। तो वर्गोत्तम हो कर के ये लग्नेश केंद्र में बैठा हो अर्थात 1, 4, 7 और 10 में वर्गोत्तम होकर के बैठा हो और ये नवम पति भी वर्गोत्तम हो कर के स्वराशि या उच्च राशि का स्वस्थान केंद्र त्रिकोण में चला जाए तो यह अति उत्तम राजयोग बनता है। एक तरह से यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का ही एक विशेष रूप आप कह सकते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बनता है वो यदि ये लग्न और ये नवम के स्वामी एक साथ अच्छे स्थानों में बैठ जाएं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छे स्थानों की बात के साथ साथ ये लगा दिया गया कि ये लग्न का जो स्वामी है ये वर्गोत्तम होकर के केंद्र में ही होना चाहिए, केंद्र में ही होना चाहिए। और ये जो भाग्य का स्वामी है ये स्वराशि का या उच्च राशि का होकर के केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए तो यह अति उत्तम राजयोग बनता है। तो ये रहा राजयोग 5 जो मात्र लग्नेश और नवमेश के विशेष स्थिति से बन रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।